हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत मुश्किलों के बाद आज की क्लास हो रही है, कल की क्लास पूरी करप्ट हो गई, तो आज की क्लास में कल और आज के दोनों दिनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है? अब आज की क्लास भी जब शुरू हुई तो उससे पहले पेन ड्राइव खराब हो गई, दूसरी पेन ड्राइव मिली नहीं, तो फटाफट से पेन ड्राइव मैंने जेप्टो की, तब आपकी क्लास हो रही है। देख रहे हो कितने मुश्किलों के बाद भी मैं क्लास ले रही हूँ। तो इसी तरीके से इसी डेडिकेशन के साथ आप लोगों को भी क्या करना है, डेली क्लास लेनी है, अपने नोट्स बनाने हैं और रिविजन करना है ना? इतना सा काम करना है आप लोगों को। तो आपको तो और कोई झंझट ही नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाने हैं, कैसे उनको इफेक्टिव तरीके से लिखना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन बतानी है, और उसके ऊपर से टेक्निकल ग्लिचेस, है ना? ये तो कुछ झेलना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो आई नो आप लोग अच्छे से बिल्कुल मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि ये जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है भाई 5 नवंबर को, याद रखना। इसकी इस बार की थीम क्या है? बी सुनामी रेडी, सुनामी के लिए तैयार रहो, इन्वेस्ट इन द सुनामी प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, इन्वेस्ट करो सुनामी की तैयारियों में, प्रिपेयर्डनेस में, है ना, पहले से ही। ऐसा नहीं है कि जब सुनामी आ जाए तभी भागे भागे लगो कि अरे अब कैसे बचना है, अब क्या किया जाए सुनामी के लिए, है ना? ठीक है, तो इसी बात की जागरूकता को फैलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और थीम भी याद रखना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स रिसेंटली, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया? अच्छा, पहली बात आती है कि ये जो रक्षा लेखा महानियंत्रक होते हैं, इनका काम क्या है? इनका काम होता है जो डिफेंस, यानी कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इनके लिए जो पैसे आते हैं, जो बजट का एलोकेशन होता है, कि भाई वो कहाँ यूज हुआ, उसकी देख रेख रखना। ये काम होता है किसका? कंट्रोलर जनरल का, डिफेंस अकाउंट्स में। ठीक है, कि पैसे कहाँ गए, कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ से कितना पैसा लगा, किस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, सारी चीजों का जो लेखा जोखा है वो ये रखते हैं। अच्छा, बात आती है कि ये बन कौन गए? तो ये बने हैं कौन? विश्वजीत सहाय। बात की जाए इस ऑफिस के बारे में कि ऐसा ऑफिस की स्थापना कब हुई, कि भाई एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए, या फिर एक देख रेख रखने वाला भी एक ऑफिस होना चाहिए। तो इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1951 को, हेडक्वार्टर्स है इसके नई दिल्ली में, और ऑब्वियस बात है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है, क्योंकि ये डिफेंस के ही अकाउंट्स का ध्यान रख रहा है। ठीक है, चलो। हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS? पूछा गया कि हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण कर लिया है संजय गर्ग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, BIS के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई 23 दिसंबर 1986 को, हेडक्वार्टर्स है इसके दिल्ली में, और ये आता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। नेक्स्ट, पूछा गया आपसे कि वेयर हैज द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल नेशनल मरीन फिशरी सेंसस 2025 बीन लॉन्च्ड इन इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू की गई? क्वेश्चन से ही आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात यह है कि पहली जनगणना, पहली फुल्ली डिजिटल जनगणना, है ना? और आपको पता है डिजिटल इंडिया के लिए, डिजिटल सारी चीजों को कन्वर्ट करने के लिए कितना काम हो रहा है, और पहला जो भी होता है वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो ये पहली फुल्ली डिजिटल जो जनगणना है समुद्री मत्स्य पालन के लिए, ये कहाँ पर की गई? कोच्चि में। कहाँ पर की गई? रशिया में नहीं भाई। कहाँ पर? कोच्चि, केरला में। ठीक है, कहां पर? कोच्चि, केरला में। इसको लॉन्च किया गया ICAR, सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के हेडक्वार्टर्स में, यानी कि ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान के मुख्यालय पे। ठीक है, इसमें होगा क्या? इसमें एंड्रॉइड एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए जहां पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जैसे व्यास नाव, व्यास भारत, व्यास सूत्र। व्यास नाव में जो विलेज
जो मत्स्य पालन वाले गांव है, हार्बर्स हैं, उनका डेटा होगा। व्यास भारत में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे होगा, हाउस होल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। व्यास सूत्र क्या है, इसमें रियल टाइम सुपरविजन और मॉनिटरिंग रहेगी। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखना, व्यास नाव, व्यास भारत और व्यास सूत्र। अगला सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है कि हु हैज रिसेंटली बिकेम द 90th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के 90वें चेस ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन? इलम पार्थी ए आर। कहां से है ये? तमिलनाडु से है। ठीक है, किस खिताब को, किस टूर्नामेंट को जीतने के बाद इनको ये टाइटल मिला? तो इन्होंने जीता है बेजेल जीना ओपन्स को और बन गए हैं भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर। अच्छा, आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू। नए बच्चों को मैं बता दूं, इसका मतलब होता है कि जो क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ उसका आंसर आपको क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन फॉर यू है कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के? आई होप सभी को पता होगा, पता नहीं कितने हजारों बार हम रिवाइज कर चुके हैं ये बात। तो आंसर सभी बच्चे देना, जिसको नहीं पता हो भले से ही सर्च करके आंसर देना, पर आंसर देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेयर हैज द मल्टी एथनिक ट्राइलिंगुअल स्कूल फाउंडेड बाय इंडिया बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? अब ये स्कूल क्या है? त्रिभाषिक मतलब 3 भाषाओं में इसमें पढ़ाया जाएगा। बहुजातीय मतलब ये सभी जाति समुदाय के लिए है ना, ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर कास्ट को ये टारगेट कर रहा है, सभी के लिए स्कूल है, 3 भाषाओं में इसमें पढ़ाया जाएगा। पहली बात, नाम समझ में आ गया। अब दूसरी बात आती है कि भारत ने इस स्कूल को कहाँ बनवाया? तो कहाँ बनवाया? श्रीलंका में 32 करोड़ की ग्रांट देकर ये स्कूल बनवाया गया। कौन सी वो 3 भाषाएं हैं जो इस स्कूल में पढ़ाई जाएगी? ये बात भी आप याद रखना, सिन्हली, तमिल और इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, बात आती है कि यहाँ पर नाम आ गया श्रीलंका का, तो श्रीलंका के बारे में हमें 2-4 बातें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या क्या? पहली बात कि श्रीलंका की जो कैपिटल है वो दो है, एक तो क्या है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। बात आती है यहाँ के राष्ट्रपति की, तो ये कौन है? अनुरा कुमार दिशनायक। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमरे सुरैया। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of India's first electric vehicle recently launched by Parvaig for the Indian Army? हाल ही में क्या पूछा गया? हाल ही में परवाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? देखो क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है वीर, याद रखना, इसका नाम है वीर। ये भी याद रखना किसको, किसके द्वारा बनाया गया, पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि विच प्लेयर हैज अवॉर्डेड प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब है वो किसको मिला? 1 सेकंड में आप मुझे देना, बस 2 मिनट में। किसको मिला? प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बन गई है? दीप्ति शर्मा। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी है? शेफाली वर्मा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा कि भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर, किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराकर 52 रनों से पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप को जीत लिया है। ये वुमेन्स वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ था? 1973 में इंग्लैंड में। ठीक है, जो ये शर्मा है, इन्होंने 22 विकेट लिए। कितने विकेट लिए इन्होंने? 22 विकेट लिए। बात आती है किसकी? बात आई अगले क्वेश्चन की कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। पूछा गया आपसे कि वर्ल्ड जस्टिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है 86। अच्छा, ये इंडेक्स किस हिसाब से निकाला जाता है? इसमें 8 डायमेंशन पर
44 इंडिकेटर्स को मापा जाता है। कैसे कैसे इंडिकेटर्स? जैसे कि भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, किसी देश में नहीं है, सरकार की जवाबदेही है, नहीं है, भ्रष्टाचार, समानता, इन आधार पर रैंक किया जाता है कंट्रीज को। 143 कंट्रीज को इसमें रैंकिंग मिलती है, जिसमें भारत की आई 86। पिछले साल भारत की जो रैंकिंग थी वो 79 थी, और इस इंडेक्स को टॉप किया डेनमार्क ने, सेकंड नॉर्वे और थर्ड फिनलैंड। लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोहन बोपन्ना हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। हाल ही में रोहन बोपन्ना ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये किस खेल से संबंधित है? और ये आप सभी लोगों को पता ही होना चाहिए कि ये टेनिस से संबंधित है। इनके बारे में एक दो बात क्या पता होनी चाहिए कि भाई ये ओल्डेस्ट पर्सन है जो वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर का जिन्हें खिताब मिला। इन्होंने डबल्स कैटेगरी में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, डबल्स कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था 2024 में, और उसको जीतने वाले भी ये ओल्डेस्ट प्लेयर थे। इसके अलावा ओल्डेस्ट प्लेयर है जिन्होंने एटीपी 1000 टाइटल को जीता है, भारत के हैं। इंपॉर्टेंट ये तीनों फैक्ट है इनके बारे में, याद रखना, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय।